अलैकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BMS लंगेट से। तो कल हमने स्टार्ट किया था लेसन मोशन एंड टाइम। तो मोशन हमने देखा कि मोशन क्या होती है। मोशन होता है मूव करना, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो। तो मोशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू मूव समथिंग, दैट्स मोशन। तो इसके रिलेटेड टर्म हमने कल देखी। स्पीड। स्पीड का मतलब है कि रफ्तार, कि कितनी टाइम में हम कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो कल हमने मोशन के वो टाइप्स भी देखे, या हमने स्पीड देखा, कोई स्लो स्पीड की होती है या कोई फास्ट स्पीड की होती है, या हमने यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा कल, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कोई चीज़ अगर चलती है तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वहाँ उसकी स्पीड जो थी, जहाँ तक फिर वो जब पहुँचती है किसी जगह पे तो वहाँ तक उसकी स्पीड वही रहती है। दैट उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है कि स्टार्ट तो उस चीज़ ने एक स्पीड से किया, लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर पहुँची रास्ते में उसने बहुत सारी स्पीड्स चेंज की, तो उसकी स्पीड सेम नहीं रही, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी के रिलेटेड हमें एक और टर्म आई यहाँ पे, टाइम, कि कितने टाइम में कोई चीज़ कितने डिस्टेंस कवर कर सकते। अब हमें टाइम कैसे मेजर करते हैं, या हमें कैसे पता चलता है कि टाइम क्या है। जैसे कि आज हमें होते हैं, घड़ियाँ होती है, क्लॉक्स होती हैं, डिजिटल क्लॉक्स होती हैं, या ऐसे भी होती है क्लॉक्स जो हमारे घरों में होती है। तो ये आजकल होता है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई क्लॉक नहीं होती, तो वो लोग कैसे मेजर कर पाते थे वो कि टाइम क्या हुआ है, इस टाइम क्या हुआ है, कौन सा टाइम हुआ है। या वो क्या करते थे, वो सुबह सूरज चढ़ता था तो वो बोलते सुबह हो गई, तो दिन भर फिर शाम को वो सूरज फिर सनसेट हो जाता है, तो उस टाइम बोलते थे वो इवनिंग हो गई। फिर रात को सुबह फिर ऐसे वो बोलते थे दिन था, सुबह से जब तक सूरज चढ़ा, सूरज चढ़ने से सूरज डूबने तक दिन वो कंसिडर करते थे। और फिर सूरज जब फिर चढ़ता था तब तक वो रात, नाइट कंसिडर करते थे। इस तरह वो अपनी जो है टाइम मेजरमेंट करते थे। या वो देखते थे कि दिन में जब शैडोज़ आती थी, कब छोटी शैडो आती उस टाइम कौन सा टाइम हुआ, कब बड़ी शैडो हुई उस टाइम कौन सा टाइम होता है। तो इस तरह वो अपना जो है टाइम मेजर करते थे। या महीना आप देखो कि हमें आज पता है आज फर्स्ट है तो नया महीना मंथ स्टार्ट होगा, लेकिन उनको कैसे पता था, वो ऐसे नहीं कर पाए। जब वो देखते थे कि मून, जैसे यहाँ पे हम ईद के दिन देखते हैं कि ईद जब छोटा मून निकलता था हम बोलते हैं कि आज ईद है, आज नया महीना स्टार्ट हो गया है ना। इसी तरह वो भी देखते थे कि आज जब मून छोटा होता था वो बोलते थे कि आज से नया दिन स्टार्ट हो गए, महीना स्टार्ट हो गए। जब वो फिर नेक्स्ट जब 30 दिन या 29 दिन के बाद फिर से वो मून की शेप आ जाती, तब तक वो बोलते थे कि ये नया मंथ स्टार्ट हो गया। बाद में धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आ गई, तो उस फिर क्लॉक्स बनने लगे। तो या पहले टाइम वो पेंडुलम आया, जैसा कि हमने कल पढ़ा, वो ऑसिलेटरी मूवमेंट मोशन जो हमने कल पढ़ा। तो पेंडुलम कैसे वर्क करता था उन दिनों, पेंडुलम की बात, पेंडुलम से फिर टाइम मेजर किया जाता था। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंडुलम है, इसका बॉब है,
نیچے ہوتا ہے. اگر کسی کے گھر میں گھڑی ہو تو اس کو نیچے وہ ہینڈل جیسے ہوتا ہے, ایسے بال جیسے ہوتی ہے. جب یہ بال فار ایگزامپل یہاں پہ اس کا یہ 0 ہے, یہاں پہ اس کا نام او رکھیں گے, تو جب یہ یہاں سے یہاں جاتا ہے اے تک پہنچتا ہے ایسے ایسے, پھر یہاں سے یہاں تک واپس آتا ہے, پھر یہاں سے یہاں تک جاتا ہے بی تک, پھر بی سے واپس یہاں پر پہنچتا ہے. تو یہ ایک انٹرول کمپلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 1 سیکنڈ کنسیڈر کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے ٹائم کا پھر سٹارٹ کیا. اوکے. تو اس کو بولتے ہیں جب یہ یہاں سے او سے سٹارٹ ہوتا ہے اے تک, پھر اے سے واپس او تک, پھر او سے بی تک, اور بی سے واپس او تک, یا فرام اے ٹو بی, تو ایک وہ ٹائم کرتا ہے کمپلیٹ, تو اس کو بولتے ہیں ٹائم پیریڈ. اوکے, تو اس طرح سے یہ میجر کر پاتے تھے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹائم کس طرح پھر ٹائم کر پاتے. اس کا یونٹ کیا ہے ٹائم. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم جو چھوٹا یونٹ ٹائم کا سیکنڈ, ہم بولتے ہیں 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, 4 سیکنڈ. 1 منٹ میں کتنے سیکنڈس ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈس ہوتے ہیں نا. تو یہ سمپل اسمالر یونٹ ہے ٹائم کا, ہم بولتے ہیں 1 سیکنڈ. اسی طرح ایک منٹ میں 60 سیکنڈس ہوتے ہیں, تو 1 آور میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ 60 منٹس. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا یونٹ چھوٹا, اس سے بڑا یونٹ ہے منٹ, تو اس سے بڑا یونٹ ہے آور. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے پھر ٹائم کا میجرمنٹ ہونے لگا. اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہ جو یونٹس ہیں یہ اسمالر لیٹرس میں لکھے جاتے ہیں. یہ بڑے لیٹرس میں فار ایگزامپل ہمیں سیکنڈ لکھنا ہے تو اسمالر ایس, ہمیں منٹ لکھنا ہے تو اسمالر ایس, ہمیں آر لکھنا ہے اسمالر ایچ. اوکے, تو یہ اسمال الفابیٹ میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح سے اسپیڈ یہ بھی میجر کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے کل دیکھا کہ اسپیڈ کسے بولتے ہیں. اسپیڈ بولتے ہیں, اسپیڈ سے بولتے ہیں ڈسٹینس کورڈ how much distance covered in time, how much time taken to cover the distance. اوکے, تو اس طرح سے ہم ڈسٹینس کو میجر کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہ تھا کہ ہم ڈسٹینس اسپیڈ کو کیسے میجر کر سکتے ہیں. تو ڈسٹینس covered and the time taken. اوکے, یا ہم ڈسٹینس, اگر ہمیں ڈسٹینس میجر کرنا ہے کہ ڈسٹینس کیسے ہم میجر کر سکتے ہیں. ڈسٹینس covered تو ہم کیسے میجر کر سکیں گے؟ یا ہم ایسے میجر کر سکتے ہیں کہ کسی آبجیکٹ کی اسپیڈ کتنی ہے اور کتنے ٹائم میں وہ اس نے ڈسٹینس کور کی, تو اس طرح سے ہم کسی چیز کی ڈسٹینس نکال سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھو گے کہ ہم آپ اسکول آتے ہیں نا, تو گھر سے اسکول تک اگر آپ فرینڈس کے ساتھ آ جاتے ہو تو آپ یہ پتہ کر سکتے ہو کہ گھر سے اسکول تک کتنی ڈسٹینس ہے اور کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے اور کتنی اسپیڈ ہوتی ہے آپ کی. آپ میں سے فاسٹ کون ہوتا ہے, سلو کون ہوتا ہے, یہ سب آپ اس فارمولے سے نکال سکتے ہو. اوکے,
कैसे निकाल सकते हो आप? अगर किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हो, आप देखोगे कि वहाँ से आप मेजर करोगे, किसी जो टैब होता है उससे आप मेजर कर सकते हो कि वहाँ से डिस्टेंस कितनी है स्कूल तक। तो फिर आप स्टार्ट करोगे घर से, तो फिर आप टाइम नोट करोगे कि कितना टाइम किस टाइम पे आपने स्टार्ट किया, और एक ही स्पीड में आप चलोगे। तो जब आप वापस पहुंचोगे, तो स्कूल जब आप पहुंचोगे तो आप वहाँ फिर टाइम नोट करोगे कि कितने टाइम पे हम पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टाइम लगा 10 मिनट, ओके। तो अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड अगर हमें निकालनी है कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, तो डिस्टेंस फॉर एग्ज़ाम्पल आपको है 1/2 किलोमीटर, ओके, या आप 1 किलोमीटर ही बोलो। तो 10 मिनट में आपने ये कंप्लीट किया, ओके। तो इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि आपने फ्रेंड ने यही सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, कितना टाइम। इस तरह से आप देख सकते हो कि आप स्लो हो कि फास्ट हो, या आपका फ्रेंड स्लो है कि फास्ट है, ओके। इसी तरह से हम टाइम का भी निकाल सकते हैं कि टाइम, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, कि किस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, और किस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, उससे हम फिर टाइम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कितनी है और कितनी स्पीड है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में हमने ये डिस्टेंस कवर की और कितनी स्पीड में। इससे हमें टाइम का भी पता चलेगा, स्पीड भी हम निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जब हमें ये इनमें से 2 चीज़ें पता हो, या हम मेजर करके भी ये पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में आप हमेशा देखोगे कि गाड़ी के आगे जो होता है वो डैशबोर्ड होता है, आगे जहाँ पे वो होता है गाड़ी, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, तो उसके आगे क्या होता है, ये मीटर होता है लगा हुआ, देखा है सबों ने। तो वो डैशबोर्ड उसको बोलते हैं, उस पर मीटर लगा हुआ होता है, तो उस पर लिखा होता है कि कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं। वो 0 किलोमीटर 0 होता है, फिर होता है 20, फिर होता है 40, फिर होता है 60 किलोमीटर। तो उस पर लिखा होता है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो स्पीड लिखी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस मशीन को क्या बोलते हैं, उस मीटर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। तो उस पर हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है कि स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर, कि ये गाड़ी कितनी चली, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और इससे एक और टॉपिक लेंगे। तब तक अस्सलाम।